कहते हैं ताले चोरों के लिए नहीं होते, ईमानदारों के लिए होते हैं। वैसे ही सरकार कानून कितने भी बना ले, अगर लोगों के अंदर खुद से एक ईमानदारी नहीं है, उसे किसी ऐसी ताकत का डर नहीं है कि अगर वो गलत करेगा तो उसे सजा भुगतनी होगी, उसकी मार खानी होगी, तो ऐसे में वो ना भ्रष्टाचार करेगा, ना अपराध करेगा और ना ही किसी को चोट पहुंचाएगा। लेकिन तमाम कानूनों के बावजूद हमारे देश में भ्रष्टाचार, दहेज, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति असम्मान, हिंसा और श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश होती रहती है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उस ताकत से नहीं डरते जो अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो सजा भुगतनी होगी। इसलिए कानून होने के बावजूद समाज में, देश में सब कुछ चलता रहता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हालात कानून बदलने से नहीं बदलते, ये बदलते तब हैं जब हम एक अदृश्य शक्ति से डरते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें नर्क भोगना पड़ेगा। लेकिन भारत में तमाम पूजा अर्चना करने के बावजूद, तमाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ होने के बावजूद सब कुछ चलता रहता है और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम पाखंड में ज्यादा विश्वास करते हैं, दिखावे में ज्यादा विश्वास करते हैं, करने में कम। इसीलिए तमाम नियम, कायदे, कानूनों के बावजूद हमारे देश में लोग आज भी भूख से मरते हैं। किसी के पास इतना पैसा है जो किसी काम नहीं आ रहा है, तिजोरियों में पड़ा है, उससे कुछ निर्माण नहीं हो रहा। और वहीं बहुत सारे लोग 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए जब हम ये समझना शुरू कर देंगे कि हमें ईमानदार रहना है, सबके बारे में सोचना है, साबित करने की कोशिश नहीं करनी कि हम बेहतरीन हैं, हम दुनिया में श्रेष्ठ हैं। खुद से साबित हो जाएगा कि हम क्या हैं अगर हम इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे
कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है। जैसा कि एक हिंदू होता है, सोचता है वो किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता। वो एक खुली सोच की बात करता है, सबके लिए सोचता है, सबके लिए वहां जगह है। एक खुशबू की तरह जो दिखती नहीं है लेकिन महकती है, महकाती है। किसी सांचे में, किसी ढांचे में नहीं अपने आप को फिट करके देखती। उसके विचार इतने खुले होते हैं जहां सबके लिए जगह होती है। उसे माला जपने की जरूरत नहीं है मनकों की, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसे जनेऊ पहनने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी वो हिंदू रह सकता है। इसलिए जहां हम चीजों को साबित करने की कोशिश करते हैं या करना पड़ता है, वहां हम असफल हो रहे होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ काम साबित नहीं किए जाते। वो तो महसूस किए जाते हैं। आज हम जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, वहां पर हमें साबित करना पड़ रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं। इसलिए हमें एक झंडे का फोटो भी शेयर करना पड़ेगा कि हमारे घर पर देखिए झंडा लगाए और हम राष्ट्रवादी हैं। इस तरह की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ी। हमारे कर्मों से साबित हो जाता था कि हम अपने देश से अथाह प्यार करते हैं। इसी तरह हमें हिंदू साबित करने के लिए, खुद को हिंदू साबित करने के लिए कभी संकेत नहीं देने पड़े, प्रतीक नहीं खड़े करने पड़े। आज देश में हमें एक पिंजरे में कैद किया जा रहा है कि देखिए ये सीमाएं हैं, जबकि एक हिंदू सीमाएं तय नहीं करता। वो तो वैश्विक है, ब्रह्मांड का अंश है और ब्रह्मांड की रक्षा की बात करता है। सबके लिए यहां जगह होती है। वो लोगों को बताता नहीं है कि मैं ये हूं और तुम ये हो। वो मैं में और तू में विश्वास ही नहीं करता, वो तो हम में विश्वास करता है। उसने लोगों के बताए तमाम जो बंधन होते हैं उसमें बंधने की कोशिश नहीं की। चुपचाप अपनी राह पर चलता रहा और अपनी खुशबू से महकाता रहा अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के संसार को। यही एक हिंदू होता है।